इस वक्त जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भद्रवा गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अखाड़े में रूबरू हूँ। इस वक्त कुश्ती होने जा रही है, बहुत ही भयंकर खतरनाक कुश्ती। पहली बार मैंने ऐसी कुश्ती देखी है, पंजाब वर्सेस जम्मू कश्मीर। मेरा कहने का मतलब है जावेद गनी वर्सेस चीता पंजाब, भयंकर कुश्ती होने जा रही है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ अखाड़े में। बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। और इसी के साथ जावेद गनी और चीता पहलवान सलीम साहब ऑनरेबल सलीम साहब, बात सुनिए मेरी, तमाम लोग सुनिए। ऑनरेबल एमएलए सर वहां पर खुद आएंगे, हैंडशेक दोनों के साथ, अलॉन्ग विद चीता बर्गर, नहीं सॉरी पहलवान, लोग नाम लेते हैं चीता पहलवान जो है आपने सामने। जावेद सर इधर देखिए, भयंकर कुश्ती होने जा रही है भद्रवा के अखाड़े में। दो पहलवान चैलेंज देते हैं जावेद गनी को, और जावेद गनी दोनों पहलवान का चैलेंज कबूल करते हैं। जावेद गनी जम्मू कश्मीर से और अपोजिट पहलवान बिहार से। अब देखते हैं, चंद सेकंडों के बाद यहाँ पर कुश्ती शुरू हो गई। बहुत ही भयंकर पहलवान पहुंचे हैं पहली बार भद्रवा के अखाड़े में। हजारों की तादाद में लोग चारों तरफ बड़े खुश हैं और पहलवानों को हौसला अफजाई दे रहे हैं। शुरू हो गई मार धाड़, यहाँ पर जबरदस्त बरस पड़े हैं जावेद गनी पर। जावेद गनी ने जैसे हथौड़ा का मार दिया, गिर गए पहलवान, और इसी के साथ सवारी पर सवारी दे रहे हैं पहलवान जावेद गनी, और इसी के साथ चारों खाने चित कर दिया है जावेद गनी। जावेद गनी पहलवान ने बिहार के पहलवान को, और अखाड़े में पहुंच गए हैं। ये मारदाड़ शुरू कर रहे हैं इस वक्त जावेद गनी को, और लोग ताली बजा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं दोनों पहलवानों का। पहली बार ऐसी कुश्तियां चलने वाली हो रही हैं भद्रवा के अखाड़े में। भद्रवा बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन पहाड़ों के दामन में बसा हुआ खूबसूरत सिटी। और रेफरी दोनों पहलवानों को समझा रहे हैं कि आपस में प्यार से कुश्ती करें। अब देखते हैं ना, लोग हजारों की तादाद में। मैंने भी ये पहली बार ऐसी कुश्ती देखी है जिंदगी में। नसार महबूब, चेयरमैन दंगल कमेटी भद्रवा, और दोनों रेफरी, ओनली दो रेफरी यहाँ अखाड़े में हैं। बहुत ही जबरदस्त रेफरी हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हाथ मिलाते हुए। चीता पंजाब से, जावेद गनी जम्मू कश्मीर से। मेरा कहने का मतलब पंजाब वर्सेस जम्मू कश्मीर, बहुत जबरदस्त कुश्ती होने जा रही है। दोनों पहलवान दाव पेच जानते हैं। जावेद गनी जम्मू कश्मीर से। अभी यहाँ पर ऐलान हो रहा है अखाड़े में। और मैं वेट की बात करूं तो वेट मुझे लगता है चीता पंजाब के कम से कम ये 2 क्विंटल से ऊपर है। मैं अभी बता दे रहा हूं, अगर बच्चे की जान बचाना है तो अभी गलती मान के चलेगा। चलो जी, चैलेंज हम भी देखते हैं, चैलेंज। तो जावेद गनी साहब कह रहे हैं, चीता पहलवान तुम जे में आए हो, आज तुम्हें हम दिखाएंगे। इसी के चीता पहलवान जबरदस्त चैलेंज देते हुए जावेद गनी पहलवान को कि अगर आपने बचना है तो मेरे साथ कुश्ती मत करिए, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त ये लोगों को ऐलान कर रहे हैं कि बचाना है अगर इस नौजवान को तो ये मेरे साथ कुश्ती ना करें। कुश्ती स्टार्ट हो गई है, पहले हाथ पकड़ लिया इसने, दाव पे शुरू हो गए। आखिरकार इस वक्त जावेद गनी अपने हाथ को छुड़ाते हुए, पर यहाँ पर हाथ छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही खतरनाक तरीके से हाथ को जकड़ लिया अपने हाथों में, और पूरे हाथ उंगली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से पहलवान जो भी आता है ये खून ख्वार खतरनाक भयंकर, और पकड़ लिया गर्दन से। ये है चैलेंज जबरदस्त।
और इतना धक्का तेज दे दिया है, ये जावेद गनी ही बर्दाश्त कर सकता, बाकी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि चीता पहलवान बहुत खतरनाक पहलवान है। इसमें भी बड़ी ताकत है, जबरदस्त ताकत है हाथों में। एक धक्के से कहीं जावेद गनी पहुंच गए हैं। पर जावेद गनी बहुत ही खतरनाक पहलवान है, जिसने एक नहीं 2-2, 3-3 पहलवानों को चैलेंज कबूल किया है। कुश्ती स्टार्ट है इस वक्त अखाड़े में, दाव पेच के साथ चारों तरफ इस वक्त घूमते हुए जावेद गनी की कोशिश है कि किस तरह मैं इसे चारों खाने चित करूं। और इस वक्त मार रहे हैं चीता पहलवान जावेद गनी को। इस वक्त इशारा मिल गया है आम लोगों का, पकड़ लिया, फिर गर्दन से फिर धक्का देकर जमीन पर फेंक दिया, पकड़ लिया जहांगीर से। देखते हैं आखिरकार कुश्ती का फैसला लास्ट में क्या आएगा। मगर 2 क्विंटल से भी ज्यादा वेट चीता पहलवान, बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक। और इस वक्त ये जैसे हथौड़े का मार रहा है ऊपर से, ये जावेद गनी ही बर्दाश्त कर सकते हैं, सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आ गए हैं इस वक्त रेफरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी मुंह में डाल रहे हैं, आंखों में डाल रहे हैं। ये खतरनाक पहलवान है और खतरा हो गया है जावेद गनी को, कहीं हाथ पैर तोड़ ना दे या दांत ना तोड़ दे। ये तो खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक पहलवान है चीता पहलवान, पंजाब से आए हैं। और ये इशारा दे रहे हैं इस वक्त जावेद गनी रेफरी को कि मुझे बचाएं, ये तो ऐसा ना हो कि मेरे हाथ पैर तोड़ ना दे। लोग शोर मचा रहे हैं जबरदस्त बाहर से, बहुत ही मजा आ रहा है लोगों को इस वक्त। और एक्टिव मैंने देखे हैं रेफरी, बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहे हैं। आरिफ राना जो कि भद्रवा के हीरो हैं, जबरदस्त कमेंट्री करते हैं स्टेज से, बहुत लोग इन्हें दिल से चाहते हैं। आरिफ राना भद्रवा के मशहूर कमेंटेटर। और पकड़ लिया, गर्दन पर इसने रखा था पैर, अभी छुड़ा लिया, फिर अब घुटना रख दिया है। इसका इतना वेट ये जावेद गनी ही बर्दाश्त कर सकते हैं, आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। शोरों खुल के बीच में खतरनाक, और उठा लिया है जहांगीर से पकड़कर गर्दन नीचे की तरफ। जावेद गनी इस वक्त परेशान है, क्योंकि इसने जकड़ लिया है अपने हाथों में। खतरनाक दाव पेच के दरमियान में इस वक्त जावेद गनी बड़े परेशान है इस वक्त। देखते हैं कुश्ती किस तरफ जाएगी। और ऊपर से पूरी बॉडी मार रहा है इसके जावेद गनी की बॉडी पर, जैसे ऊपर से पत्थर गिर रहा है। इतना खतरनाक चीता पहलवान, पंजाब से आए पहलवान, दोनों पहलवानों को दिल से लोग चाहते हैं। और गर्दन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और साथ में हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और मिट्टी मुंह में भरने की कोशिश कर रहा है इस वक्त चीता पहलवान, पंजाब के पहलवान। और देखते ना, दांत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। खतरनाक जो रूल कर रहे हैं, रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक ये कुश्ती नहीं कर रहे हैं इस वक्त। लोग बाहर से शोर उठा रहे हैं कि यार इसे समझाइए, चीता पहलवान समझदार पहलवान है, ऐसा क्यों कर रहा है, हाथ पैर तोड़ रहा है। अभी ये हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं रेफरी भी समझा रहे हैं, पर ये मान नहीं रहा है, क्योंकि खतरनाक भयंकर पहलवान होते हैं ना बाहर से आए हुए। पहली बार भद्रवा के अखाड़े में पहुंचे हैं, पूरी टीम पहुंची है, बिहार से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, हर जगह से पहलवान पहुंचे हैं यहाँ पर। अब भटान से पहलवान आए हैं, चिमचिम डोगरा है, शैतान पहलवान है, जावेद गनी है, चीता पंजाब से आए हुए हैं, और भी बहुत सारे थापा नेपाल से आए हुए हैं। बड़े पहलवान खतरनाक तरीके से मार रहे हैं इस वक्त चीता पंजाब के पहलवान। इस वक्त परेशान हैं, ये देखो ऊपर से मार रहे हैं जैसे हथौड़े का, जैसे पता नहीं किस पहाड़ से पत्थर गिरकर इस वक्त टच हो रहा है। ये जावेद गनी के ऊपर एक खतरनाक पहलवान है, ये देखो नाच रहा है, ये देखो चैलेंज दे रहा भद्रवा के लोगों को, हजारों लोगों को चैलेंज दे रहे हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, स्पेशल इसीलिए मैं आया हूँ भद्रवा की यहाँ वैली में। और लोग भी किसी से काम नहीं, चैलेंज दे रहे हैं इसको कि अगर है हिम्मत इतनी तो गिरा दो जावेद गनी को। जावेद गनी हार मानने वाला नहीं है। अभी माइक हाथ में ले ली है।
फिर दोबारा कुश्ती स्टार्ट हो गई है। खतरनाक दाव पेच के दरमियान इस वक्त फंस गए हैं बुरी तरह से जावेद गनी। इस वक्त नजर भी नहीं आ रही है, इतनी बॉडी है चीता पंजाब के रहने वाले पहलवान। मैंने खुद इनको देखा है बाहर यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा में जब ये कुश्ती करते हैं तो शंगड़ से बांध कर चलाते हैं इसको। इतने खतरनाक पहलवान है। और इसी के साथ खतरा हो गया है चीता पहलवान को। बाल बाल बच गया और जावेद भी बाल बाल बच गए हैं। बड़ी कोशिश की थी दाव पे छुड़ाने की, मगर चीता पहलवान कहाँ मानता है, क्योंकि वेट है ना जबरदस्त। बार बार मार रहे हैं, देखते हैं बार बार मार रहे हैं जावेद गनी को। पर बॉडी देखने तो जावेद गनी की बॉडी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक जैसे पत्थर है। बहुत बॉडी बनाई है। आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो गए हैं और कहाँ छोड़ रहे हैं इस वक्त। आहिस्ता फिर गिरा दिया है। इस वक्त अखाड़े में, अखाड़े से बाहर चले गए हैं। ऐसे आस्ता आस्ता बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं जावेद गनी भी, और वो भी कहाँ छोड़ रहा है चीता पहलवान, और गिरा दिया है बाहर। मगर ये तो अखाड़े से बाहर गिर गए हैं। इसको चारू खाना चित नहीं मानते हैं, अभी पीठ नहीं लगी है। ऐसे समझा रहे हैं कि पीठ अभी नहीं लगी है। अरे सभी झूठ बोल रहे हैं जी। सारे कुछ बात कर रहे हो गए कुश्ती? नहीं अभी नहीं हुआ, डिसेबल नहीं हुआ है। नो नो नो, स्टार्ट कीजिए। पहले से ही स्टार्ट। अखाड़े से बाहर कोई कुश्ती नहीं मानी जाएगी। जो गोल अखाड़े में होगा वही माना जाएगा, अखाड़े से बाहर कोई नहीं माना जाएगा। अभी चीता पहलवान लोगों से कह रहे हैं कि क्या कुश्ती हो गई कि नहीं हुई, तो लोगों का जवाब था कि कुश्ती नहीं हुई है, और साथ में रेफरी भी कह रहे हैं कि कुश्ती नहीं हुई है। आरिफ राणा जी भी कमेंट्री कर रहे हैं और वो भी ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं कि कुश्ती नहीं हुई है। ये तो रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, क्योंकि ये बाहर पिट लगी है तो इसे कुश्ती नहीं मानी जाता है, तो कुश्ती तो अखाड़े में होनी चाहिए। फिर समझा रहे हैं चीता पहलवान को। चीता पहलवान कहाँ मानते हैं, तो खतरनाक पहलवान है, ये तो जबरदस्त पहलवान है। कोशिश कर रहे हैं। अभी हाथ में ले लिए है माइक जावेद गनी ने, लेकिन फिर भी इसको पहलवान बीच में दाव बिता रहा, वो भी जो खड़ा है। लेकिन पहलवान मिलकर मेरे साथ है, मैं इनके साथ वैसे ही करूंगा। साथ है यार। अब अगर कोई भी पहलवान बीच में आया उसको पटकनी पड़ी तो फिर यार ऐसा सलीम साहब, यहाँ से एमएलए साहब का हुक्म हुआ है, जो भी पहलवान खामखा अखाड़े में आएगा, पुलिस को डायरेक्शन है उसको अखाड़े से बाहर। जावेद गनी ने गिरा दिया है चीता पहलवान, पंजाब के बहुत ही खतरनाक पहलवान गिरा दिया है और कंबर पर चढ़ गए हैं। अब देखते हैं सुर क्या होगा। अब होगा ये आन मिलो सजना का। अब मार रहे हैं, बार बार मार रहे हैं जावेद गनी। इनके हाथ भी बहुत खतरनाक जैसे हथौड़े हैं, मार रहे हैं। बाहर से पूरी टीम पहलवानों की पहुंच गई और एक एक लात मार रहे हैं इस वक्त जावेद गनी, और बाहर फेंक रहा है एक लात से, अखाड़े से बाहर जा रहे हैं। ये देखो अब मार शुरू हो गई, इसे थोड़ा मार रहा है। ये देखो सो गिरा दिया और सिवारी पर सिवारी मार रहे हैं इस वक्त जावेद गनी। इतने बड़े पहलवान, ये जी इशारा मिल गया है लोगों को कि अब देखो सुर, अब क्या होगा चीता पहलवान का। चीता पहलवान आप समझ गए, अब नहीं छोड़ेंगे जावेद गनी मुझे। इस वक्त शोर, चारों तरफ शोर ही शोर है, बड़ा मजा आ रहा है इस वक्त लोगों को। और यहाँ पर मीडिया कर्मी, यूट्यूबर पूरे एक्टिव इस वक्त है वीडियो बनाने में। आगे जी चीता पहलवान, अब इनको पता है कि अब ये छोड़ने वाले नहीं जावेद गनी। अब सिर पकड़ लिया इसने, अखाड़े में पहुंच गए हैं। देखते हैं अब क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, किस तरफ ये कुश्ती जाएगी। क्या पंजाब के चीता पहलवान जीतेंगे या कि जावेद गनी जम्मू कश्मीर के पहलवान। अब यहाँ पर कुश्ती फिर स्टार्ट हो गई है, एक दूसरे पर मिट्टी डालते हुए, चारों तरफ घूमते हुए इस वक्त जावेद गनी और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे में इसे पकड़ लूंगा। इसी के साथ कमर पर
कमर से पकड़ लिया है और पूरी ताकत लगा रहे हैं। जितने पहलवान इसमें ताकत है जावेद गनी में, और गिराने की कोशिश कर रहे हैं अखाड़े में। देखते हैं कि गिरते हैं चीता पहलवान के नहीं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी ताकत है। ये बहुत बड़ी बॉडी है, 2 क्विंटल से ज्यादा इसको गिराना आसान है। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा रहे हैं इस वक्त। ये देखते हैं क्या होगा, अगर गिरेंगे तो पूरा अखाड़ा हिल जाएगा। इसी के साथ देखते हैं क्या नतीजा निकलेगा। और इसी के साथ जावेद गनी ने चारों खाने चित कर दिया है पंजाब के चीता पहलवान को, और जावेद गनी जीत गए हैं। एक ही साथ में 2 पहलवानों को चित करना मामूली बात नहीं है। लोगों में जोश, जज्बा, ताली दोनों पहलवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर से मेहमान आए हैं, इनकी भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मगर जावेद गनी ने जो कमाल किया है वो मामूली नहीं है। और एमएलए साहब के साथ मिलते हुए जावेद गनी और पूरे यहाँ पर रिस्पेक्टेड पर्सन बैठे हुए हैं, ताली बजाते हुए, लोगों में खुशी है। और जावेद गनी इस वक्त हाथ मिलाते हुए एमएलए साहब के साथ, बड़े बड़े ऑफिसर इनके साथ, और साथ में आम लोग इसे जैसे बारिश कर रहे हैं पैसों के, इतने पैसे इनको दे रहे हैं। इसने तो खतरनाक भयंकर पहलवान को चारों खाने चित कर दिया है भद्रवाह के अखाड़े में। और भद्रवाह के अखाड़े में पहली दफा इतने बड़े बड़े पहलवान पहुंचे हैं कि आसान बात नहीं है। लोग इस वक्त गले लग रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं दोनों पहलवानों के। ये जावेद गनी मेरे सामने हैं, लोग इस वक्त खासकर फोटो ले रहे हैं, फोटो शूट हो रहा है खासकर इनके साथ। तो नाज़रीन, मैच शुरू होने जा रहा है। इमरान पहला वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया।